आज हम पिछले वीडियो में रत्न के बारे में बताया था, जो रत्न से कैसे सिद्ध साधन करके पहना जाता है। आज हम उनके फल के बारे में बताते हैं। देखिए, रत्न में यदि अदृष्ट प्रकाश सिद्ध साधन द्वारा उस रत्न को मिल गया तो उसमें अद्वितीय प्रकाश विद्यमान रहता है, जिसके कारण क्या होता है, तो जो व्यक्ति धारण करता है उसके शरीर में किसी भी अलीन, जो कोई अलीन है, जैसे दानव और भूत प्रेत पिशाच योगिनी जो कुछ है, उसका प्रकोप ये हम आँख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन उसका प्रभाव मानव को पड़ता है। लेकिन कौन मानव को पड़ता है? जो मानव ज़्यादा पाप में प्रवृत्ति रहता है, ज़्यादा अशुभ कर्म करते हैं, उसका शरीर गंदा हो जाता है। वही गंदा स्थान में उसका निवास स्थान वो बना लेता है। कौन? तो राक्षस, दानव, दैत्य और भूत प्रेत पिशाच योगिनी और अशुभ ग्रह, ये सब स्थान बना लेता है उसके घर में। जैसे ये शरीर एक घर है, इस घर में हम यानी जीव जो है इस घर में निवास करते हैं। ऐसे ही वो इस घर में निवास करने लगता है। और निवास के फलस्वरूप क्या होता है, तो देखते हैं शरीर में नाना प्रकार के रोग व्याधि कलह परेशानी और खतरनाक रोग और खून की कमी इत्यादि जो कुछ रोग दिखाई देते हैं, यही सब पाप के कारण। और पाप जो है, जब पाप का बसेरा एक घर में हो जाता है तो यही अलीन चीज़ का वास हो जाता है। तो ये कैसे इस घर से भागने में समर्थ होता है, अब भाग जाते हैं। तो यही रत्न जब हम धारण करते हैं सिद्ध साधन द्वारा अदृष्ट प्रकाश उसमें दे करके जब धारण करते हैं, तो उसके प्रकाश के जो है सो प्रभाव से उसमें ऐसा अद्वितीय प्रकाश तद ग्रह के प्रभाव से वो टिक नहीं पाता है। तब क्या होता है, तो हम स्वस्थ रहते हैं और कार्य में समर्थ होते हैं। लेकिन ये तो साधारण काम नहीं है, ये तो बहुत कठिन काम है। एक कठिन काम जो है सो साधारण व्यक्ति ये कर ही नहीं सकता है। ये इनके बारे में जिसको ज्ञान है वही व्यक्ति ये कर सकते हैं। और वैसे तो रत्न दुकान में भरा है, जत्र कुत्र मिलता है, जत्र कुत्र अथर पत्थर से मिलता है। वो धारण कर लेने से यदि ये होता तो जो रत्न का दुकानदार है या जहाँ रत्न बनता है वही सब अरब खरबपति हो जाता है, वही सब माने सब तरह से वो अपने आप को कल्याण कर लेते। लेकिन वो बात नहीं है। पुस्तक की लाइब्रेरी खोल लेने से यदि वो बड़का विद्वान हो जाए तो अनेक लाइब्रेरी है, उससे विद्वान नहीं होता है। जो विषय वस्तु पर जो है सो चिंतन करे, मनन करे, उसको शोध करे, वही इसका जो है तात्पर्य तथ्य जान सकता है। पंडित तो बहुत है, लेकिन पंडित शब्द का अर्थ है दक्ष, जो काम है। पंडित ये नहीं है जो हम पूजा पाठ करें तो हम ही पंडित हुए, ऐसा बात नहीं है। कोई भी काम में जो दक्ष है उसका नाम सनातनीय में पंडित ही कहा गया है। लेकिन अभी के समय में जो पूजा पाठ उसी का नाम पंडित रखा है। देखिए, कुंभकार जो घट वगैरह बताते हैं तो उसको पंडित रखा गया है। पंडित कोई नाम लेकर के आगे पंडित उसका टाइटिल है। लेकिन पद विभूषित ब्राह्मणों का
जो ये कर्म कराने वाले उसको पंडित कहते हैं। लेकिन पंडित से ये नहीं अर्थ निकलता है, पंडित से ये अर्थ निकलता है जो क्रोध न करे और आए हुए व्यक्ति को कल्याण करे, उसके कल्याण के लिए तत्पर रहें, शांति का वार्तालाप करें, उसके जीवन से कष्ट व्याधि से उसको हटा दें, मुक्त कर दें। इसको पंडित कहते हैं, न कि हम घंटी डुला लिए तो पंडित हो गए, उसको पंडित नहीं कहते हैं। और यही रत्न का बहुत प्रभाव है और उसका फल एक आने का जैसे जिस ग्रह का काल रहता है उस काल में वो ग्रह के रत्न पहनने से, धातु पहनने से उससे जो है सो सहायता जो है उसको मिल सकता है। लेकिन जब वेदोक्त से उसको सिद्ध साधन करेंगे तब, वैसे नहीं मिलता है। और हम अब इस विषय पर से है तो बहुत विस्तृत, लेकिन हम संक्षिप्त में आपको बताए हैं। और ऐसे क्यों बताए हैं? इससे कहीं ठग न जाए, कहीं कोई ठग जो है सो परेशान न करे। वैसे देखने में आएगा बहुत ऐसे लोग सब घूमता फिरता रहता है ठगने के लिए, लेकिन उससे हम न ठकाएं, ये कोशिश रहना चाहिए। अब हम वाणी का विराम देते हैं।